हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 19 एग्ज़ाम को लेकर के। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि AIB 19 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। और जो AIB 19 का जो एग्ज़ाम है, जो उसकी प्रस्तावित तिथि है, वो 24 नवंबर 2024 है। इसके पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि अब तक जो है एक तरह से कहें रिकॉर्ड रहा है। अभी तक AIB 18 तक का एग्ज़ाम हुआ है, बार काउंसिल ने कराई है। तो अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि 1 से 2 बार जो है, जो AIB का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो चेंज हुआ है। चाहे AIB 18 हो, 17 हो, 16 हो, 15 हो, 14 हो, हर बार जो है मिनिमम 2 बार जो है टाइम शेड्यूल, जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसमें बदलाव हुआ है और डेट आगे बढ़ाई गई है। क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे पता है अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ है, चूँकि जब से ये जो गौरव कुमार का जजमेंट आया है उसके आलोक में जब स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट जो इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है, तो इसलिए उसमें काफ़ी लंबा समय लग रहा है। और चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बार काउंसिल ने अब पुलिस वेरिफिकेशन और इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस कर दिया है, तो अब काफ़ी समय लगने वाला है, 5 से 6 महीने का। तो इसलिए वो लोग परेशान हैं जो अभी रिसेंटली फॉर्म सबमिट किए हैं कि वो लोग AIB 19 का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। बहुत सारी शंकाएं हैं मन में उनको एग्ज़ाम को लेकर के। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि AIB 19 की जो नोटिफिकेशन है उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या AIB 19 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और पूरा केस क्या है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 सितंबर को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था AIB 19 एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर के। अब उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 8 से 9 जो स्टूडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उनका ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन जो है 3 सितंबर 2024 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है उस पर जो है रोक लगाई जाए, उस अधिसूचना को रद्द की जाए और साथ ही साथ उन सभी छात्रों को AIB 19 एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए, उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए जो लास्ट सेमेस्टर में हैं। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर पूरी संभावना है शुक्रवार को बहस होने की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के खंडपीठ के समक्ष ये मामला सुने जाने की उम्मीद है। अब आप सभी लोगों का ये सवाल होगा कि आखिर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ी क्यों। तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2023 की बात है जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज बोनी FOI लॉ कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने निर्णय में ये कहा था कि हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2 बार AIB एग्ज़ाम को आयोजित करना पड़ेगा। उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उन सभी लॉ स्टूडेंट्स को जो लास्ट सेमेस्टर में हैं, अपने फाइनल एग्ज़ाम के लास्ट सेमेस्टर में हैं, उनको भी AIB एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए, यानी कि उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उनको भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो बेसिकली इन्हीं मुद्दों को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कुछ छात्र में वही छात्र हैं जो LLB फाइनल सेमेस्टर में हैं। उन सभी का ये तर्क है, ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जो लास्ट सेमेस्टर के जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको भी AIB एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जो 3 सितंबर का नोटिफिकेशन आया है उसको आप देखेंगे तो जब आप फॉर्म भरे होंगे या जब भरेंगे, अभी आप भरने जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पे LLB 3rd ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है। यानी कि अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। LLB जो पास होंगे वही जो है AIB 19 का फॉर्म भर पाएंगे। जो
नोटिफिकेशन आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग। तो इसी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरीके से अगर जो है लास्ट फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाएगा तो उनका जो है बेशकीमती समय बर्बाद होगा, और साथ ही साथ उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। तो इस पर अब 13 सितंबर को सुनवाई की उम्मीद है। तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपना क्या फैसला देता है। तो बेसिकली मैंने आपको चीज़ें बता दी कि जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट को गए हैं कि उनको भी AIB 19 फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उनको भी परीक्षा देने का मौका दिया जाए। इसी आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का आधार उनका यही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज बोनी FOI लॉ कॉलेज के मामले में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का फैसला था उसकी के अनुपालन में जो है उनका ये याचिका एक तरह से माना जा रहा है। तो चूँकि बोनी FOI लॉ कॉलेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो अब देखना ये होगा कि इस पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या अपना पक्ष रखती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर क्या फैसला देता है। चूँकि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि हर बार 2 से 3 बार जो एग्ज़ाम शेड्यूल होता है AIB का वो बदलता है। तो मे भी हो सकता है इस बार सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा जो है आदेश हो जाए, इस एग्ज़ाम शेड्यूल पे हो सकता है अंतरिम रोक लग जाए, और या हो सकता है फिर इस एग्ज़ाम शेड्यूल को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आगे बढ़ा कर ले जाए। तो मे भी कुछ भी पॉसिबिलिटी संभव है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फ़ैसला आता है। अगर जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो उन सभी लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है जिनका अभी तक इनरोलमेंट नहीं हुआ है, और मे भी उस समय तक हो सकता है कि उनका भी इनरोलमेंट हो जाए और वो लोग भी AIB 19 का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब देखना होगा 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना इस मसले पर क्या फ़ैसला देती है, क्या निर्णय आता है, या ये मसला जो है ये मैटर जो है और आगे बढ़ता है। तो जैसे ही 13 सितंबर को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आएगा, कोई सूचना मिलेगी, तो मैं कोशिश करूँगा आप सबको इस चैनल के माध्यम से उसके बारे में बता सकूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और इसके अलावा आप सभी के जो भी क्वेरी हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।